खबर दें आपको, तहरीक इंसाफ के लिए एक और बड़ा झटका। स्पीकर ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। जराए कहते हैं कि राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान को डी नोटिफाई करने के लिए इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भेज दिए हैं। मजीद तफसीलात लेंगे, साकिब सईद हमारे साथ हैं। साकिब, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, अचानक एक दफ़ा फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिए हैं और हमारे ज़राए के मुताबिक ये इस्तीफे जो हैं वो अब इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुके हैं। जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर कराने हैं उनमें रियाज पतियाना, सरदार तारिक हुसैन, मोहम्मद यकूब शेख, प्रिंस नवाज, राज मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल, फ़ज़ाला सैफ़ी शामिल हैं। इसके साथ साथ नौशीन हामिद, जवाद हुसैन, साइमा नदीम, ताशफीन सफदर, सोबिया कमाल खान, जिले हुमा, रुखसाना नवीद और हाजी इम्तियाज चौधरी शामिल हैं। इसके साथ साथ सरदार मोहम्मद खान लगारी, लाल चंद, मुनज़्ज़ा हसन और तारिक सादिक शामिल हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में अब ये बाल है और देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन अब इन इस्तीफों को मंजूर करता है या नहीं, डे-नोटिफाई करता है या नहीं। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने उनके इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात की और उन्होंने ये गुजारिश की कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली हमारे इस्तीफे जो हैं वो डी नोटिफिकेशन के लिए भेजते हैं तो आप उनको मंजूर ना करें। अब इलेक्शन कमीशन इस पे देखेगा कि क्या अब ये आईनी तौर पर मंजूर करने चाहिए या नहीं। लेकिन अब ये ठीक है, इस्तीफे तो जो हैं वो साकिब, इलेक्शन ये कमीशन को 43 अरकान बनते हैं पीटीआई के, जिनके इस्तीफे जो हैं वो मंजूरी के लिए भिजवा दिए गए हैं। जी, ये 43 अरकान के इस्तीफे जो हैं वो अब इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुके हैं। लेकिन अब ठीक। मामला जो है वो डी नोटिफिकेशन का है कि क्या आया इलेक्शन कमीशन अब इसको डी नोटिफाई करता है या नहीं। उसकी वजह यह है कि कल इसी मसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और इलेक्शन कमीशन के जो बड़े हैं यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान थे, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मौजूद थे, उनकी मुलाकात हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे आमिर डोगर, उन्होंने ये गुजारिश की कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली हमारे इस्तीफे मंजूरी के लिए यहाँ पर भेजता है डी नोटिफाई करने के लिए, तो आप हमारे इस्तीफे मंजूर ना करें। उसकी वजह यह है कि हम अपने इस्तीफे जो हैं वो विड्रा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने विड्रॉल के लिए अपनी जो दरख्वास्त है वो स्पीकर कौमी असम्बली को भी भेजी है थ्रू ईमेल और व्हाट्सएप। लेकिन कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो पहले कौमी असम्बली के गेट पर पहुंचे, लेकिन कौमी असम्बली चूंकि बंद है कुछ दिनों के सही। लिए, वहां पर स्पीकर के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। उसके बाद वो स्पीकर हाउस गए, लेकिन वहां पर भी उनके लिए गेट जो है वो बंद कर दिया गया। उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन आए, पहले वहां पर भी इलेक्शन कमीशन पर में भी गेट बंद किया गया, लेकिन उसके बाद उनको पैगाम पहुंचाया गया कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो बड़े हैं उनसे मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की। और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर हैं, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से गुजारिश की कि आप हमारे इस्तीफे जो हैं वो मंजूर ना करें, हम अपने इस्तीफे जो हैं वो वापस लेना चाहते हैं। जी ठीक है, तो आमिर डोगर की इलेक्शन कमिश्नर चीफ के साथ जो मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद अब क्या इम्कान क्या जाहिर किया जा रहा है कि अब इलेक्शन कमीशन का क्या रद्द-ए-अमल आएगा इन 43 अरकान के इस्तीफों पर? देखें, अब इलेक्शन कमीशन इसको कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर देखेगा कि आया ये इस्तीफे जो हैं वो मंजूर किए जा सकते हैं या नहीं। इसमें बहुत बड़ी एक बात यह है कि एक तो स्पीकर कौमी असम्बली ने ये इस्तीफे भेजे हैं कि आप इनको डी नोटिफाई करें, लेकिन दूसरी तरफ जो तकनीकी मामला है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने पहले से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया था कि हम अपने इस्तीफे जो हैं वो वापस ले रहे हैं। अगर स्पीकर कौमी असम्बली आपको इस्तीफे भेजता है तो आप उसको मंजूर ना करें। अब इसकी आईनी और कानूनी सूरत हाल क्या बनती है, इसकी तशरीह जो है वो आईनी माहिरीन कर सकते हैं। ताहम अब मामला जो है अब इतना सादा नहीं रहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इतनी आसानी से इस्तीफे मंजूर करे, क्योंकि पहले दो दफ़ा स्पीकर ने जो इस्तीफे भेजे अब कुछ ही दिनों में, तो वो इसलिए मंजूर हुए कि उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई अपना पैगाम जो था वो स्पीकर को नहीं पहुंचाया था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली को ईमेल के जरिए अपना पैगाम पहुंचाया। उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप किया और मीडिया पर भी उन्होंने कहा कि हम अपने इस्तीफे जो हैं वो वापस लेते हैं। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात की है इस्तीफों के विड्रॉल के हवाले से और उनको कहा भी है कि हम अपने इस्तीफे जो हैं वापस ले रहे हैं। लेकिन अब मामला जो है वो अब आईनी और कानूनी हैसियत जो है वो इख्तियार कर गया है।
अब देखना पड़ेगा कि इसका आईनी और कानूनी जो हैसियत तो है वो साकिब, क्या है। अगर इन अरकान ने आगाह कर दिया था, इलेक्शन कमीशन के नोटिस में ये बात ले आए थे कि हमारे इस्तीफे अगर जी। आपके पास आते हैं, डी नोटिफाई ना किया जाए, इनको मंजूर ना किया जाए, तो फिर क्या आईनी इख्तियार होता है स्पीकर के पास कि उसके बावजूद वो डी नोटिफाई करने के लिए स्पीकर जो आगे फॉरवर्ड कर दे इलेक्शन कमीशन को? देखें, स्पीकर का जो स्टार्ट में मौक़िफ़ था, उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े दिए हैं, लेकिन जो सिरे से मैं आपको बात बता रहा हूँ वो ये है कि स्पीकर का ये कहना था कि तमाम अरकान फ़र्दन आएंगे और मेरे पास ये कहेंगे कि बगैर किसी दबाव के हमने इस्तीफ़े दिए हैं, उसके बाद मैं मंजूर करूंगा। हाँ। लेकिन उसके बाद अचानक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि हम कौमी असम्बली में वापस आ रहे हैं और निगरान हुकूमत के लिए हम कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने एक दफ़ा 35 इस्तीफ़े मंजूर किए, फिर दोबारा 35 इस्तीफे मंजूर किए हाँ। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसी दिन फवाद चौधरी ने कहा कि हमारे मजीद इस्तीफे भी मंजूर किए जाएं। लेकिन उसके बाद अगले दिन दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम अपने इस्तीफे जो हैं वापस लेना चाहते हैं और हम अभी भी कौमी असम्बली में जाना चाहते हैं। अब ये मुश्किल मामला है क्योंकि हो सकता है कि स्पीकर कौमी असम्बली ये कहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैगाम जो है वो अभी तक मुझे नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा। लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो उनका पैगाम पहुंच चुका है। हाँ। अब यहाँ पे बड़ी टेक्निकल ये बहस जो है वो कानूनी और आईनी माहिरीन जो है वो कर सकते हैं हाँ। कि क्या अब इसकी आईनी हैसियत क्या होगी। लेकिन स्पीकर ने अब इस्तीफे मंजूर भेजे हैं। उसका मकसद ये है कि स्पीकर अब ये कहेंगे कि मुझे अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैगाम नहीं पहुंचा। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है उन्होंने कहा है कि हमने ईमेल के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए अपने व्हाट्सएप के इस्तीफे जो जरिए। है वो भेजे हैं। जी। अच्छा, ठीक है। तो इन अरकान की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया था, इन्होंने जाके वहाँ पे धरना भी दिया था, फिर 2 अरकान को बुलाया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आमिर जी डोगर के बिल्कुल। साथ भी बातचीत की थी, तो क्या आमिर आज भी डोगर इस के तरह साथ। का? जी। जी बिल्कुल, आमिर डोगर भी अंदर गए थे। उसके साथ हाँ। साथ रियाज फतियाना जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो दोनों अंदर गए थे और उन्होंने गुजारिश की थी कि आप हमारे इस्तीफे जो हैं वो मंजूर ना करें और हम विड्रॉल अपने इस्तीफे जो हैं वो विड्रॉ करते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन से हमारी बात हुई, तफसीलन बात हुई है और हमने उनको समझाया है कि आप हमारे इस्तीफे मंजूर ना करें, हम वापस पार्लियामेंट में आना चाहते हैं। लेकिन आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि आज 1 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो इलेक्शन कमीशन के बाहर अपना मुजाहरा जो है करेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद अभी ये जो नई खबर आई है कि मजीद इस्तीफे मंजूर किए हैं, तो उसके बाद ये एहतजाज जो है ज़ाहिर है वो आज करेंगे। एहतजाज पहले भी उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन अब तो 1 बजे एहतजाज ही होगा मेरा ख्याल है। तो साकिब, ये कुल मिलाकर कितने इस्तीफे टोटल बन जाते हैं पीटीआई रहनुमाओं के? 43 तो अभी की इत्तलात हैं। कितने हैं ये देख इस्तीफे? जी। देखें, पहले एक दफ़ा 11 इस्तीफे मंजूर किए थे, उसके बाद 35 और उसके बाद फिर 35, यानी ये हो गए 81 इस्तीफे सही। और 43 इस्तीफे जो हैं अब मंजूर किए हैं। इनमें से एक दो रहनुमा हैं वो जो बचते हैं जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, लेकिन अब जब मुकम्मल उनकी तफसील आएगी, बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन या कौमी असम्बली जारी करेगा, तो उसके बाद ही पता चल सकेगा कि वो कौन से 1-2 अरकान हैं जो बाकी बचते हैं। ठीक है, तो हर्डल्स क्या क्रिएट हो सकती हैं पीटीआई के लिए अगर ये इस्तीफे जो हैं मजीद भी मंजूर कर लिए जाते हैं इलेक्शन देखें कमीशन? ठीक है देखें साकिब, हम आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे। इस वक्त फ़ारूक हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फ़ारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फ़ारूक हबीब साहब, स्पीकर ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान को डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को भेज दिए इस्तीफे। फ़ारूक हबीब साहब, क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राज है, जो दिल करता है वो करते हैं। कभी कानून के मुताबिक इनफरादी हैसियत में इस्तीफे मंजूर करवाने होते हैं, कभी जो है वो खुद बैठ के बंद कमरों में बैठ के इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं। बुनियादी मकसद तो इनका ये है कि राजा रियाज जो इनके हैंड पिक्ड कठपुतली जो अपोजिशन लीडर हैं उनको ये बचाना चाहते हैं, ताकि जो मुल्क में आइंदा इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें ये निगरान सेटअप जो है वो अपनी मर्जी का ला सके। जिस किस्म का सेटअप ये अभी पंजाब के अंदर लेकर आए हैं, जिस किस्म की तैयारियां ये करवा रहे हैं, ये कोई निगरान सेटअप जो है वो गैर जानिबदार नहीं है, ये जानिबदार सेटअप है। और आगे नजर आ रहा है ये इसी किस्म का सेटअप लाना चाहते हैं। अब मामला ये है कि 40% असम्बली तो खाली हो गई, उसमें तो अरकान के इस्तीफे मंजूर हो गए, तो ये जो बाकी 216 अरकान बचे हैं, ये तो 2/3 अक्सरियत भी नहीं है असम्बली के अंदर, जो कि ये बार बार बात कर रहे थे। तो लिहाजा इन असम्बलियों की अब बिल्कुल वक़्त खत्म हो चुकी है और मुल्क को अब इंतखाबात की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आम इंतखाबात होने चाहिए, सूबाई असम्बलियाँ, कौमी असम्बलियों के इंतखाबात,
अब एक साथ फौरी हो तो जाए। फारूक हबीब साहब, ये कहा जा रहा है ना कि पहले तो ये यू टर्न लिया जाता है पीटीआई की तरफ से, पीटीआई रहनुमाओं की तरफ से, पहले इस्तीफे देते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं हमें डी नोटिफाई ना किया जाए, इस्तीफे हमारे मंजूर ना किए जाएं। नहीं, हमारे इस्तीफे तो 9 महीने इनके पास पड़े रहे हैं। जब हम कहते रहे उस वक्त इस्तीफे कबूल नहीं किए। उस वक्त हमें कहते थे जी इनफरादी हैसियत में आए। आपको याद होगा जी। कि हम तो असेंबली में गए थे, इन्होंने असेंबली का इजलास ही खत्म कर दिया था। हम्म। और अब चूंकि हमारी ये हिकमत अमली है, हमने 2 असेंबलियां तहलील की हैं, हम्म। 2 सूबाई असेंबलियों में इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो ये हमारा राइट है कि राजा रियाल जो कि लोटो के सरबराह है उनको हटा के हम अपना अपोजिशन लीडर लाएं। और हमारा असेंबली में बैठ के हमने क्या करना है? इन असेंबलियों में तो ये कुछ नहीं कर पाए पिछले 9 माह में। कोई कानून साजी सवाए NRO 2 करप्शन के केसेस माफ करने के अलावा, नैब तरमीम के अलावा इन्होंने किया क्या है? अब तो शहबाज शरीफ इस असेंबली में नहीं जाते। ये तो सिर्फ एक कब्जा ग्रुप मुल्क के अंदर आके बैठ गया जिन्होंने इक़्तिदार में कब्जा कर लिया है। बाकी अवाम से लेना देना कोई नहीं है। 24-24 घंटे लोगों को बिजली नहीं मिलती, ब्रेक डाउन हो जाता है, आटा लोगों को नहीं मिल रहा, महंगाई के तूफान टूट गए, फैक्ट्रियां बंद हैं, मजदूर बेरोजगार हैं, आपका डॉलर इनसे संभाला नहीं जा रहा। तो वो तो कह रहे हैं ना ये सब बंद है। पीटीआई का किया धरा है, जिन्होंने किया अपने दौरे इख्तिदार में, वो बड़े सब अक्लमंद खुमियाजा उसका बड़े कौम को अक्लमंद भुगतना हैं, पड़ रहा है। इनको ग्रिड स्टेशन नहीं बड़े लगाया गया है, बिजली पैदा करने के लिए कोई भी इकदाम जी नहीं जी किए गए। जी जी बड़े अक्लमंद हैं, इनको तो कोई अवार्ड देना चाहिए। अच्छा चले इस्तीफों पे आते हैं ना फारूक हबीब साहब। ठीक है, फारूक हबीब साहब, तो फिर ये इस्तीफे अगर मंजूर कर लिए जाते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है इन अरकान की जानिब से कि हम स्पीकर के नोटिस में लाए थे, हमने व्हाट्सएप किया था, ईमेल भी की थी कि इनको इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं, इसके बावजूद कुछ ऐसा नहीं हो सका। इस पे क्या रद्द अमल देंगे आप? स्पीकर की कोई हैसियत नहीं है। देखें, स्पीकर की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है। ये जो जिस किस्म के मामलात जो चलिए चल रहे हैं, ये मामलात जो और हदायतनामा किसी और जगह से आ रहा है, ये हाइब्रिड निज़ाम है, ये आटो पे लगा हुआ है और इसकी ताने बाने कहीं और से हिल रहे हैं। लिहाजा वो तो हमारे अरकान इलेक्शन कमीशन को भी कह गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद बेवकूफ़ा हुआ है। उनको जिसने मोहसिन नकवी जैसे बंदे को लगा दिया है और वो आगे जिस किस्म की वो 25 मई के जो अफसरान जिन्होंने तशद्दुद किया था, जुल्म किया था पीटीआई के वर्कर्स को, उनको तैनातियां उनकी हो रही हैं, तो ये फिर निगरान सेटअप तो ना होगा। ठीक है फारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया, आपका मौके हम तक पहुंच के रहनुमा पीटीआई और साकिब सईद हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से हमारे साथ थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।